मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आरंभ में आइए तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस की दो प्रसिद्ध पंक्तियों से ईश्वर का स्मरण करते हैं। आपको हारमोनियम की आवाज़ आ रही होगी, मेरे से कुछ बजा रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवसु दशरथ अजीर बिहारी। मैं आशा करता हूँ आप लोग तालाबंदी के संकटकालीन समय में अपने माता पिता सहित, अपने परिवारजनों सहित अपने अपने घरों में सुरक्षित, स्वस्थ और प्रसन्नचित्त होंगे। आइए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का शुरुआत करते हैं। पाठ के कवि हैं महाकवि तुलसीदास। बच्चों, मैंने भक्ति काल का परिचय आपको दिया था पहली कड़ी में। मैं फिर से एक बार दोहरा दूं कि तुलसीदास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के राम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे, जिनकी काव्य की भाषा अवधी है। ब्रज भाषा में भी इनका समान अधिकार है। आइए महाकवि तुलसीदास का कवि परिचय जानते हैं और उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो, जो जिला एटा में है, उसे भी मानते हैं। चूँकि अब तक कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिली है, इसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हुई है कि कहाँ इनका जन्म हुआ था। तो जो जानने वाले हैं, विद्वान हैं, वो मानते हैं कि जिला एटा में जो सोरो है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। इनका बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्राथमिक वर्षों में जब वो बाल्यावस्था में थे, तभी माता पिता से उनका विछोह हो गया था। विछोह गया था अर्थात उनसे वो बिछुड़ गए थे। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास अतुलनीय हैं। रामचरितमानस की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है रामचरितमानस। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। उन्होंने अपने काव्य में जिस राम को प्रस्तुत किया है, वे राम पुरुषों में सबसे उत्तम, जिन्हें इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित किया है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। ये मानवीय मूल्य हैं: नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग इत्यादि। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय है और मैं बता दूं कि अब रामचरितमानस पूरे विश्व भर में बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय महाकाव्य है।
मानस के अलावा, रामचरितमानस के अलावा तुलसीदास ने कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधि और ब्रज, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया था, अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ, उनका देहांत हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। जैसा कि मैंने कहा आपको कि दोनों भाषाओं में उनका समान अधिकार था। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। काव्य की सारी विधाओं को तुलसीदास ने अपने कविता में, अपने काव्य में लिखा है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। ये दोहे, सोरठे, हरिगीतिका क्या है? ये काव्य के अलग अलग तत्व हैं, उनकी मात्राएं होती हैं। दोहे की, चौपाई की अभी मैं आपको गाकर बताऊंगा, क्योंकि रामचरितमानस पूरी तरह से गेय है। मैं एक दोहा, एक चौपाई में गाकर बताऊंगा आपको और फिर व्याख्या करूंगा। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा भी देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। अब सीधे आते हैं पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में। आप चित्र में देख सकते हैं कि सीता का स्वयंवर हुआ है, सभी राजा महाराजा, सभी राजकुमार पहुँचे हुए हैं और राम ने, इसका प्रसंग ही है, राम ने सारे राजकुमारों ने प्रयास किया शिव धनुष को तोड़ने का। सीता का स्वयंवर था और स्वयंवर में एक शर्त होता है। स्वयंवर के विषय में मैं बता दूं कि स्वयंवर होता क्या है। स्वयंवर में पहले राजा अपनी पुत्रियों की शादी के लिए, उनके विवाह के लिए एक शर्त रखते थे और राजकुमारों को, बड़े बड़े योद्धाओं को आमंत्रित करते थे अपने महलों में, और जो भी राजकुमार उनके शर्तों को पूरा करता था उनकी पुत्री उन्हीं के गले में वरमाला डाल देती थी। ये था स्वयंवर। ठीक है, इसके बारे में और जानते हैं। चौपाइयों और दोहे रामचरितमानस के बाल कांड से ली गई है। इसमें अलग अलग कांड हैं, तो बाल कांड से ली गई है। ये जो पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये बाल कांड से उद्धृत है। यह प्रसंग सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव के धनुष तोड़े जाने के ठीक बाद का है। जब राम ने शिव धनुष को तोड़ा, शिव के धनुष के टूटने से इतने जोर की आवाज़ हुई कि उसे दूर कहीं बैठे परशुराम ने सुना। परशुराम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्हें बहुत क्रोध आया और वे तुरंत ही राजा जनक के दरबार में पहुंच गए। जा पहुँचे, चूँकि शिव धनुष को उन्होंने ही राजा जनक के घर में रखा था। इसका एक प्रसंग ये यूँ है कि उस शिव धनुष को कोई छू तक नहीं सकता था। राजा जनक बार बार उसे उठाने जाते थे, उनसे हिलता तक नहीं था। लेकिन उन्होंने देखा कि सीता रोज़ जब झाड़ू बहारू करती थी, उस समय धनुष को उठाकर फिर वो झाड़ू लगाया करती थी, फिर धनुष को, शिव धनुष को उसी जगह रख दिया करती थी। यह देखकर राजा जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने स्वयंवर में इसी शिव धनुष को रखा कि जिस शिव धनुष को मैं उठा नहीं सकता, उसे उठाने वाला कौन योद्धा हो सकता है। जो योद्धा इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देता है, इसको तोड़ देता है, मैं उसी से अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। ये प्रसंग था। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो सीधे राजा जनक के दरबार में जा पहुँचे। क्रोधित परशुराम उस धनुष तोड़ने वाले अपराधी को दंड देने की मंशा से आए थे। यह प्रसंग वहाँ पर
परशुराम और लक्ष्मण के बीच हुए संवाद के बारे में है। मैं बता दूं आपको कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के दौरान वहाँ पर राम है, लक्ष्मण है, परशुराम है। इसके अलावा वहाँ पर उपस्थित राजा जनक हैं, उनकी पुत्री सीता है, उनके गुरु विश्वामित्र हैं। तो इन लोगों की और काव्य में विश्वामित्र की चर्चा बार बार हुई है, 2-3 जगहों में हुई है। तो पूरी तरह से इसमें 4 पात्र हैं, राम, लक्ष्मण, परशुराम और विश्वामित्र। आइए पाठ का आनंद लेते हैं। तो पहले है दोहा। दोहा को कैसे पढ़ा जाता है? चौपाई, माफ़ करिएगा, चौपाई है। कैसे गाया जाता है मैं गाकर आपको सुनाता हूँ, सुन देना। हाँ। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आए सुकाह कहिय किन मोही, मुनि रिसाई बोले सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करी अलराई। हरि करनी करी करी अलराई। तो ये है चौपाई। तो यहाँ थोड़ा अर्थ जान लें हम लोग कि नाथ शंभुधनु अर्थात शिव धनुष, शंभु के धनुष, शंभु अर्थात शिव, धनु अर्थात धनुष, शिव के धनुष। भंजनिहारा, भंजन मीन्स तोड़ने वाला, होई ही मीन्स होगा, केउ एक मीन्स कोई एक, दास मीन्स तुम्हारा, आपका दास होगा तुम्हारा। आयसु काह, आयसु मीन्स आप यहाँ आए हैं, काह मीन्स क्यों, कहिए किन मोही, आप यहाँ किस कारण आए हैं ये मुझे बताए, आए हैं ये मुझे बताइए। सुनी रिसाई, सुनी सुनकर, रिसाई मीन्स क्रोधित हुए। बोले मुनि कोही, कोही अर्थात क्रोधित, क्रोधी मुनि। सेवक मीन्स जो चाकरी करता है, सेवकाई करता है, नौकरी करता है। करे सेवकाई, सेवकाई मीन्स नौकरी। अरि, अरि मीन्स होता है दुश्मन। करनी मीन्स दुश्मन का काम है। करी मीन्स करना। करिए लड़ाई मीन्स लड़ाई करना। तो ये हुआ शब्दार्थ। आइए इसके अर्थ को देखते हैं। पंक्तियाँ हैं, नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। परशुराम को क्रोधित देखकर जब राम ने शिव धनुष को तोड़ा, परशुराम वहाँ आए, तो उनके क्रोध को देखकर श्री राम कहते हैं कि हे नाथ, नाथ शंभुधनु भंजनिहार, हे नाथ जिसने शिव धनुष को तोड़ा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा, वह आपका ही एक सेवक होगा। फिर से, हे नाथ, ये राम कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ पर किसका संवाद है। आप चिन्ह लगा लें, पहली पंक्ति में राम का संवाद है, क्योंकि बाद में फिर लक्ष्मण आएंगे, फिर परशुराम आएंगे, फिर विश्वामित्र आएंगे। तो जहाँ जहाँ जिनका संवाद है वहाँ वहाँ अपने पुस्तक में चिन्ह लगा लें। ये पंक्ति है, ये कह रहे हैं राम। राम कहते हैं बड़े ही विनीत भाव से, आप चित्र में देख सकते हैं राम हैं और परशुराम के हाथों में एक परशु है, उनके पास हमेशा एक अस्त्र रहता था। तो उसी क्रोधित मुनि को देखकर राम बड़े ही विनयपूर्वक, बड़े ही शील के साथ, बड़े विनम्र होकर वो कहते हैं कि हे नाथ, जिसने शिव का धनुष तोड़ा होगा वह आपका ही कोई सेवक होगा, इसलिए आप आए हैं यह मुझे बताइए। अर्थात आयेसु काह कहिए किन मोही, आप यहाँ किस लिए आए हैं ये मुझे बताइए। सुनि, यहाँ तक है राम का संवाद। उसके बाद है सुनि रिसाई, मतलब सुनकर जब राम ये कहते हैं कि आप यहाँ किस कारण से आए हैं बताइए, मैं आपकी शंका को दूर करूँगा।
तब ये सुनकर क्रोधित होते हैं। सुनि रिसाई, सुनकर रिसाते हैं मीन्स गुस्सा होते हैं। बोले मुनि को, यह क्रोधी मुनि कहते हैं। अब आगे जो पंक्ति है वह है परशुराम की। परशुराम कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई। हे राम, सेवक वो होता है जो सेवकाई करता है। नौकर वो होता है जो नौकरी करता है, चाकरी करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई। अरि अर्थात शत्रु। शत्रु का तो काम है कि वह अपने दुश्मन से युद्ध करे। तो ये परशुराम कहते हैं। आगे देखिए, देना सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरिप मोरा। सो बिल गाई बिहाई समाजा, नत मारे जय हिंद सब राजा। अब ये सुनकर जब उन्होंने कहा कि सेवक वो होता है जो सेवकाई करता है, तो ये सुनकर सुनी मन वचन लखन मुस्कान, मीन्स मुनि के वचनों को सुनकर लखन मुस्कान मीन्स लक्ष्मण मुस्कुराए, बोले और उन्होंने कहा। फिर से, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने मीन्स मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, परशु धरहि अवमाने। परशु धरहि मीन्स परशु को धारण करने वाला। देखिएगा बार बार आएगा परशुराम के नाम का पर्यायवाची शब्द। यहाँ परशु धरहि अर्थात परशु को धारण करने वाले, अर्थात वो परशुराम है, क्योंकि वो परशु का धारण करते हैं। तो परशुराम को लक्ष्मण मुस्कुराते हुए उनकी अवमानना करते हैं। अवमानना इसलिए करते हैं कि उनके भ्राता, उनके अग्रज श्री राम ने बड़े ही विनयपूर्वक, बड़ी ही विनम्रतापूर्वक उनसे कहा था कि हे नाथ, आप कहें कि आप क्यों आए हैं। जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा होगा वह आपका सेवक होगा। लेकिन उन्होंने बदले में कह दिया कि सेवक तो वो होता जो सेवकाई करता है, ये तो शत्रु का काम करता है जो युद्ध करते हैं। तुमने शत्रु का काम किया है। यह सुनकर लक्ष्मण गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं। तो सुनि मन लखन वचन लखन मुस्कान, सुनि मुनि वचन लखन मुस्कान। तो मुनि के वचनों को सुनकर लखन मुस्कुराते हैं और बोलते हैं परशु धरहि अर्थात परशुराम से अवमाने मीन्स उनकी अवमानना करते हुए। क्या कि बहुधन ही तोरी लरिकाई, कि ऐसे ध्वनि होता है छोटा धनुष, जो आप बचपन में बांस की कमाची से छोटा धनुष बनाते हैं, तीर बनाते हैं, उससे खेलते हैं, उसको धनु ही कहा जाता है। वो लक्ष्मण कहते हैं उनकी अवमानना करते हुए कि ऐसे बहुत सारी धनुइयाँ हमने तोड़ा है। लरिकाई अर्थात बचपन में, लरिकाई अर्थात बचपन में। तो बचपन में हमने ऐसे कई धनुही को तोड़ा है। कबहु न असि ऋषि कीनी गुसाई, लेकिन कभी भी असि मीन्स ऐसा, ऋषि मीन्स गुस्सा, कीनी मीन्स किया, गुसाई मीन्स किसी ऋषि मुनि ने। वो कहते हैं कि बचपन में हमने बहुत सारे दोनों ऐसे धनुइयों को तोड़ा है। यहाँ पर लक्ष्मण उस शिव धनुष को बहुत अधिक महत्व नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि धनुई के समान जिसको मेरे भाई ने तोड़ दिया। इसलिए कहते हैं उनकी अवमानना करते हुए कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुइयों को तोड़ा है, लेकिन कबहु न असि ऋषि कीनी गुसाई, लेकिन ऐसा गुस्सा, ऐसा क्रोध तो कभी भी किसी ऋषि मुनि ने नहीं किया, कभी नहीं किया। ये है इन 4 पंक्तियों का अर्थ। आगे की 4 पंक्तियाँ कवि कह रहे हैं, ये संवाद है परशुराम का। यहाँ पर आप चिन्ह लगा लें, परशुराम संवाद है। क्या है? रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार।
धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। परशुराम कहते हैं कि रे नृप बालक, अरे राजकुमार, नृप अर्थात राजा, बालक अर्थात राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र राजकुमार, काल बस मीन्स काल के वश में हो, काल अर्थात मृत्यु, काल का अर्थ क्या है? मृत्यु है। रे नृप बालक काल बस, अरे राजकुमार तुम काल के वश में हो, बोलत तो ही न संभार, मीन्स तुम क्या बोल रहे हो इस पर तुम्हारा वश नहीं है, तुम संभाल कर बोल नहीं पा रहे हो। और धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, और तुम त्रिपुरारी अर्थात शिव, त्रिपुरारी धनु अर्थात शिव धनुष। फिर से जान लीजिए, त्रिपुरारी का अर्थ होता है शिव, त्रिपुरारी धनु अर्थात शिव धनुष, शिव जी का धनुष। कहते हैं अरे राजकुमार तुम काल के वश में हो, इसलिए तुम क्या कह रहे हो तुम्हें नहीं पता, तुम संभाल कर नहीं बोल पा रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु अर्थात शिव धनुष को तुम धनु ही के समान बता रहे हो। विदित सकल संसार, जिसे समस्त संसार शिव धनुष के रूप में जानता है, शिव धनुष के रूप में जानता है, उसे तुम धनु ही कहकर उसका अपमान कर रहे हो। यह कहकर ऋषि गुस्सा होते हैं लक्ष्मण पर। तो ये पूरा संवाद है परशुराम जी का। देखिए यहाँ पर परशुराम क्रोधित हैं, चित्र में आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपतो न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। अब कहते हैं कि लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। कहते हैं कि हे लखन, लक्ष्मण, यहाँ पर लक्ष्मण का संवाद है, वो हंसते हुए कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे, हंसते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि हे देव, सुने हो देव सब धनुष समान। हे देव, परशुराम जी कहते हैं हे देव, वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देव, मेरी दृष्टि में, हमारी दृष्टि में सारे धनुष एक समान है, सारे धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, मीन्स जिस धनुष को, जो धनुष टूट गया, का क्षति, क्षति मीन्स हानि, लाभ मीन्स लाभ, जून धनु तोरे मीन्स जो धनुष टूट गया, देखा राम नयन के भोरे। मीन्स कहते हैं कि यदि वो धनुष टूट ही गया, इसमें आपकी क्या क्षति हो गई और क्या लाभ हुआ, मीन्स आपका क्या हानि लाभ हो गया। फिर से लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण कहते हैं हंसते हुए कि हमने तो यही जाना है, हमरे जाना अर्थात हमारी दृष्टि में हमने तो यही जाना है कि सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव, हे ऋषि, हे महामुनि, हमारी दृष्टि में सारे धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, यदि ये धनुष टूट ही गया तो इससे आपकी क्या क्षति हो गई, क्या लाभ हुआ, क्या हानि हो गई, क्या लाभ हुआ। जब इन्होंने कहा तो देखा राम नयन के भोरे, तब श्री राम ने बड़े प्यार से लक्ष्मण को कहा। होता यूँ था कि राम थे बड़े विनय, बड़े शील, बड़े ही विनम्र, और लक्ष्मण थे थोड़े सन की मिजाज के। जब जब इनका गुस्सा आसमान पर छूता था, जब अत्यधिक क्रोध हो जाते थे, तो राम स्नेहपूर्वक अपने भाई, अपने अनुज लक्ष्मण को देखते थे, और उनकी आँखों की दृष्टि से ही लक्ष्मण समझ जाते थे कि मेरे अग्रज क्या कह रहे हैं, और वो शांत हो जाते थे।
तो वही राम ने बड़े प्यार से लक्ष्मण को देखा राम नयन के पोरे। तो राम ने बड़े प्यार से लक्ष्मण को देखा। तब फिर क्या उन्होंने कहा, लक्ष्मण ने, छुअत टूट रघुपतु ही न दोसु, मुनि बिन काजु करिए कतरोसु। लक्ष्मण कहते हैं कि ये रघुपति अर्थात राम, रघुपति राम का पर्यायवाची है। रघु के पति अर्थात रघुपति कहते हैं राम को, राम का दूसरा नाम है रघुपति। अर्थात रघुपति के छूते ही यह शिव धनुष टूट गया, इसमें उनका क्या दोष है? रघुपति अर्थात श्री राम के छूते ही यह शिव धनुष टूट गया, उसमें इनका क्या दोष है? मुनि बिन काज करिए कतरोस। हे मुनि, बिना कारण के, काज अर्थात बिना काम के, करिए काज अर्थात बिना किसी कारण के, हे ऋषि, हे मुनि, आप बिना कारण के कितना गुस्सा करते हैं। करिए कत रोस मीन्स कितना गुस्सा, रोस मीन्स गुस्सा, कत मीन्स कितना। फिर से मैं बता दूं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धन सम। लक्ष्मण ने कहा हंसते हुए कि हमने तो यही जाना है, हे देव, हमने तो यही जाना है कि जितने भी धनुष है सारे एक समान हैं, वो शिव धनुष या कोई भी धनुष हो। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, यदि यह धनुष टूटे गया, शिव धनुष टूटे गया, इसमें आपकी क्या क्षति हो गई, क्या लाभ हुआ? देखा राम नयन के पर। राम ने बड़े ही स्नेहपूर्वक अपने भाई को देखा। छुअत, उसके बाद लक्ष्मण कहते हैं, छुअत टूट रघुपतु न दोसु। कहते हैं कि हे मुनि, छूते ही, जिस शिव धनुष को छूते ही वह शिव धनुष टूट गया, इसमें उनका क्या दोष है? मुनि बिन काज करिए कतरोसु। हे मुनि, बिना कारण के क्यों इतना गुस्सा करते हैं? ये इसका अर्थ है। ठीक है, आप इसे चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके अर्थ को आप फिर से देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। बोल चिता परसु की ओरा, रेसठ सुने सभाव न मोरा। बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकी महिप कुमारा। ये चौपाई थी। अब एक दोहा है, दोहे को कैसे पढ़ते हैं? मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अब यहाँ पर परशुराम अत्यधिक क्रोध हो जाते हैं जब लक्ष्मण कहते हैं कि हमारी दृष्टि में सारे धनुष एक ही समान है, यदि इस धनुष को छूते ही ये धनुष टूट गया तो इसमें रघुपति अर्थात श्री राम का क्या दोष है? इससे आपका क्या लाभ हानि हो गया? अब इस पर ये सुनते ही परशुराम बहुत क्रोधित होते हैं और अपने परशु की ओर देखते हैं। आप देख सकते हैं चित्र में कि परशुराम अपने परशु अर्थात उनके पास जो कुल्हाड़ी है, मारने वाला हथियार है, वो उसकी ओर देखते हैं। बोले चिते परशु की ओर, मीन्स उस परशु की ओर देखते हुए, चिते मीन्स देख कर, परशु की ओर देखते हुए, ओरा मीन्स ओर, रेस सठ मीन्स मूर्ख, सुने ही मीन्स सुना है, स्वभाव, सुभाव मीन्स स्वभाव, नमोरा मीन्स मेरा। बालक बोली मीन्स बच्चा समझकर, बालक बोलकर समझकर। बधौ मीन्स बध करना। केवल मुनि जड़, जड़ मीन्स मूर्ख। मान ही मीन्स माना है, मोहि मीन्स मुझे।
बाल ब्रह्मचारी अतिक्रोही। अतिक्रोही मीन्स ये अपना स्वभाव बताते हैं, ये बाल ब्रह्मचारी हैं, अति क्रोधी हैं, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। वास्तव में परशुराम क्षत्रियों के कुलद्रोही थे। उन्होंने एक प्रण लिया था कि मैं क्षत्रियों के कुल का नाश कर दूंगा। तो यहाँ पर उसका वही अर्थ है। भुजबल मीन्स भुजाओं के बल पर भूमि को, भूप बिन मीन्स इस राजा से मुक्त किया है, कीनी मीन्स किया है, विपुल बार मीन्स कई बार, असंख्य बार, मही देवन, मही अर्थात ब्राह्मणों को देवन दीनी, और ब्राह्मणों को दान में दिया है। सहस्रबाहु मीन्स सहस्रबाहु, सहस्रबाहु एक राक्षस था जिसकी 1000 भुजाएं थी। उसको परशुराम ने अपने परशु से काट कर छिन्न भिन्न कर डाला था, उसकी 1000 भुजाओं को। परशु बिलोकु मीन्स इस परशु को बिलोकु अर्थात देकर महिप कुमारा, महिप कुमार अर्थात राजकुमार। माँ तो पिता मीन्स माता पिता, जनी मीन्स माता पिता को जानते हुए सोचकर करसी महिष किशोर, हे महिष किशोर अर्थात हे राजकुमार, नहीं तो गर्भक के अर्भक दलन। यहाँ पर एक विवाद थोड़ा सा अत्यधिक हो गया, जिसे हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार या विरोधाभास अलंकार। अतिशयोक्ति नहीं, इसे कहेंगे विरोधाभास अलंकार का पूरे हिंदी साहित्य में इससे बढ़िया उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि माँ तो पिता ही जनि सोच बस, करिस महिष किशोर, गर्भक के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मीन्स ये कहते हैं गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मेरा परशु अर्थात मेरा जो अस्त्र है वो उसे मार डालता है। इतना इसकी तीव्रता है, इतनी इसकी मारक क्षमता है। आइए इसके अर्थ को देखते हैं। बोले चिते परशु की ओरा। परशुराम पर अपने परशु की तरफ देखते हुए, उनका जो अस्त्र था परशु, उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं रे सट सुने ही स्वभाव न मोरा। अरे मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है, नहीं जानते। बालक बोली बधो नहीं तोय, तुम्हें मैंने बच्चा समझकर, बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं किया। बालक बोली बधो नहीं तोय, तुम्हें मैंने बालक समझकर, बालक मानकर तुम्हारा वध नहीं किया। केवल मुनिजड़ जान ही मोहे, तुम मुझे सिर्फ एक मूर्ख मुनि समझते हो। अब अपने बारे में बता रहे हैं ये परशुराम। बाल ब्रह्मचारी, अब कि जान लो कि मैं क्या हूँ। कहते हैं कि मैं बचपन से ब्रह्मचारी हूँ, बाल ब्रह्मचारी। अति को ही, मैं बड़े क्रोध वाला मैं हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही मीन्स पूरा विश्व जानता है, पूरे विश्व को ये विदित है, पूरे विश्व को ये पता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का नाश करने वाला हूँ। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, वो कहते हैं कि सहस्र बाहु की 1000 भुजाओं को भी मैंने अपने परशु से काट डाला। परशु बिलोकी महिप कुमारा, इस परशु को देखो, इसी परशु से मैंने सहस्र बाहु के 1000 भुजाओं को काट डाला। फिर कहते हैं मातु पिता ही जनि सोच बस, करसि महिष किशोर, तुम्हारे माता पिता के बारे में सोचकर तुम्हें मैं क्षमा कर रहा हूँ। नहीं तो मेरे परशु का प्रभाव क्या है, देख लो कि गर्भक के अर्भक दलन मीन्स गर्भ में पल रहे बच्चे का भी मेरा जो परशु है, परशु मोर गर्भक के अर्भक दलन मीन्स उसे गर्भ रहित कर देता है, अर्थात उसकी भी हत्या कर देता है। गर्भ में पल रहे बच्चे का भी हत्या कर डालता है। मेरे परशु में इतनी तीव्रता है, इतना धार है उसका इतना प्रभाव है, इसलिए मुझे तुम यूं कमज़ोर न समझो। अब आप एक बार जो मैंने अर्थ दिया है उस अर्थ को एक बार देख लीजिएगा और फिर से एक बार इसकी पुनरावृत्ति आप कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे है बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस
महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, चाहत उड़ावन फूकी पहारो, इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहोरिस रोकी। तो ये है ये पंक्तियाँ चौपाई, जिसका अर्थ ये होगा, बिहसी लखन बोले मृदुबानी। जब परशुराम क्रोधित होकर उन्होंने ये कहा कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मेरा परशु जो है उससे मार डालता है, उसकी हत्या कर डालता है, ये बहुत ही एक तरह का विवाद है, एक तरह का विरोध है। इस तरह की बात कोई ऋषि मुनि नहीं कहते हैं, इसीलिए इस पर विरोधाभास हुआ और इसे विरोधाभास अलंकार में शामिल किया गया। तो कहते हैं कि लखन बिहसी लखन, इस पर लखन व्यंग्यात्मक रूप में हंसते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण का हंसना अर्थात परशुराम को क्रोध दिलाना है। जब जब यहाँ लक्ष्मण मुस्कुराते हैं अर्थात वो ऐसी हंसी हंसते हैं कि वो उनकी हंसी जो है व्यंग्यात्मक हंसी। आप यही लिखेंगे कि लक्ष्मण व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए बड़े मृदुल वाणी से, बड़े ही मीठी वाणी से कहते हैं कि अहो मुनीश महाभट मानी। यह जो मुनि है बड़ा ही अभिमानी है, इसको अपने अभिमान पर बड़ा गुरूर है। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, बार बार मुझे वो कुल्हाड़ी दिखा रहा, वो परसु दिखा रहा है। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, ये चाहते हैं कि इस पहाड़ को फूंक कर उड़ा देंगे। अर्थात लक्ष्मण कहते हैं कि जो आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है। आप जो सोच रहे हैं, जो आपका स्वाभिमान है, आपने जो कहा कि आप ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा नहीं है। आप पहाड़ को फूंक कर उड़ाना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर आगे कहते हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया नहीं कोई। कुम्हड़े की भांति होती है, घरों में अपने माता पिता से पूछिएगा, घर में अगर सब्जी लगी हो, सब्जी को कभी भी उंगली दिखाकर ऐसे नहीं दिखाते, क्योंकि ऐसे दिखाने से माना जाता है कि वो सब्जी या फल जो भी है वो सड़ जाएगा, मर जाएगा। तो कुम्हड़ा जो होता है, जिसको कुम्हड़ा कहते हैं, कुम्हड़े की भांति, अर्थात जो कुम्हड़ा है उसके फल को ऐसे दिखाते हैं हम लोग, ऐसे नहीं। अगर ऐसे दिखाएंगे, ये तर्जनी है, तर्जनी इसी उंगली को कहते हैं, 4 फिंगर तर्जनी, तो तर्जनी इसको कहते हैं। और यदि तर्जनी हम दिखाते हैं किसी भी फल पर या किसी सब्जी पर, तो वो सब्जी अपने आप नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर उसका एक अच्छा उदाहरण देते हैं लक्ष्मण, और कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया नहीं को नहीं, मीन्स यहाँ पर कोई कुम्हड़े की भांति नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाए, जिसे आप तर्जनी दिखाएंगे और वो मर जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ हम लोग कोई कुम्हड़े की भांति नहीं है, जिसे आप तर्जनी दिखाएं और वो मर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। इसके बाद कहते हैं कि आप देखिए यहाँ पर है कि आप किसी पहाड़ को फूंक मार कर उड़ा देना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं कुम्हड़े की कोई भांति नहीं हूँ, बतिया नहीं हूँ, जो तर्जनी उंगली दिखाने से ही कुम्हला जाती है या खराब हो जाती है। मैंने तो कोई बात ऐसी नहीं कही जिसमें अभिमान दिखाता हो, फिर भी आप बिना बात कही कुल्हाड़ी की तरह अपना जुबान चला रहे हैं। कुठारू सरासन देखी, कुठार सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। मीन्स मैंने कुछ भी अभिमान पूर्वक नहीं कहा है, मैंने तो बड़े ही विनम्रता पूर्वक आपसे कहा है, फिर भी आप बार बार कुल्हाड़ी की तरह अपनी जुबान चला रहे हैं। आपके जनेऊ को देखकर लगता है कि आप भृगुसुत हैं। भृगुसुति समुझी जनेऊ बिलोकी, कहते हैं कि भृगुसुत मीन्स आप, यहाँ पर है जो कुछ एक पंक्ति है,
देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समझी जनेऊ बिलो की। जनेऊ बिलो की मीन्स जनेऊ को देखकर। तो कहते हैं कि आप बिना बात की कुल्हाड़ी की तरह अपनी जुबान चला रहे हैं, आपके जनेऊ को देखकर लगता है कि आप भृगुसुत हैं। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलो की मीन्स आपके जनेऊ को देखकर ये हम जान गए कि आप भृगुसुत हैं। भृगुसुत अर्थात भृगु के पुत्र अर्थात परशुराम। परशुराम का एक पर्यायवाची एक ये भी है। इसके पहले था परशुधरहि अर्थात परशु को धारण करने वाले हैं। यहाँ पर है भृगुसुत अर्थात भृगु के पुत्र अर्थात परशुराम। तो आपके जनेऊ को देखकर ही हम समझ गए थे कि आप महर्षि परशुराम हैं। जो कुछ कहूँ सहोर इस रोकी मीन्स आपने जो कुछ भी कहा उससे हमने आपके गुस्से को हमने सहन कर लिया, अपने गुस्से को काबू कर लिया हुआ है। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ। आप इसका अर्थ एक बार देख लीजिएगा फिर से, मैंने लिख कर दिया आपको। यहाँ तक बच्चे आज पढ़ते हैं हम लोग, और इसके आगे मैं फिर पढ़ाऊँगा आपको, क्योंकि समय की एक सीमा है। तो इस पाठ को आप बार बार पढ़ते रहें। जैसे मैंने गाकर जानबूझकर सुनाया आपको कि आप भी बार बार उसको पढ़ें। अगर आपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के दोहे और चौपाइयों का आपने याद कर लिया तो अर्थ याद करने में बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। मैंने जो बताया है उसको देखिएगा भी, उसको बार बार पढ़िए, क्योंकि ये भाषा अवधि है जिससे आपका परिचय नहीं है। अवधि भाषा है, अवधि भाषा में कविता है, तो अवधि भाषा का ज्ञान आपको नहीं है। आप बार बार पढ़ते रहेंगे तो आप आराम से उसके अर्थ को समझ पाएंगे। उनके शब्द ऐसे हैं कि बार बार पढ़ने से ही उनके अर्थ अपने आप समझ में आने लगते हैं। रामचरितमानस की ये विशेषता है। ठीक है, तो फिर से हम उसी मंत्र से अंत करेंगे कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुजु दशरथ अजीर बिहारी। ठीक है बच्चों, आप लोग का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। ऐसे ही आप भी प्रसन्नचित्त रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते लिखते रहें, और जो भी गृह कार्य मिले उसे ज़रूर करें।